नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आज बीएमसी का बॉस में बात बीएमसी चुनाव के उस धुआंधार प्रचार की जो अब थम चुका है। शोर तो बंद है, लेकिन सियासी बेचैनी काफी तेज है। महायुति कॉन्फिडेंस में है, जबकि ठाकरे खेमे में ग्राउंड रिपोर्ट से चिंता बढ़ी है। वोट बिखरता दिख रहा है। युवा मतदाता भावनाओं से नहीं, परफॉर्मेंस से सवाल पूछ रहा है। साथ ही इस पूरे सियासी समर में सबसे बड़ा सवाल यही बनकर रह गया कि क्या ठाकरे ब्रदर्स कोई ऐसा मुद्दा खड़ा कर पाए जो मुंबई के दिल को छू सके। तो अब घड़ी की सुइयां तेज हो चुकी है। 15 जनवरी को बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए एक साथ मतदान होंगे। तो सवाल एक, कौन होगा बीएमसी का बॉस? तो बताएंगे आपको बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव प्रचार पर लगा ब्रेक। आखिरी दिन सड़कों से लेकर मंच तक दिखा शक्ति प्रदर्शन, नेताओं की भीड़, नारों की गूंज और दावों की बरसात। तो फडणवीस बाइक रैली निकालकर बोले, मुंबई में बनेगा महायुति का मेयर। चुनाव शोर बंद हुआ तो बड़ी बेचैनी, ठाकरे खेमे में पसरा सन्नाटा। ग्राउंड रिपोर्ट से घबराए उद्धव राज ठाकरे। बीएमसी चुनाव में उलझे रहे उद्धव राज ठाकरे, मुद्दों की राजनीति में कंफ्यूजन। चुनाव में पूरी तरह से फेल हुआ ठाकरे नैरेटिव। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को होगी वोटिंग। 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की बड़ी धड़कन। तो आज बीएमसी चुनाव से जुड़ी एक एक खबरों पे चर्चा करेंगे, चुनाव समीकरणों को समझेंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज खबरों की शुरुआत बीएमसी चुनाव के उस धुआंधार प्रचार से जिसने महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान चरम पर पहुंचा दिया। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव प्रचार पर अब आधिकारिक तौर पर ब्रेक लग चुका है। कल प्रचार का आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अंतिम दिन सड़कों पर झंडे, नारों की गूंज, नेताओं की लंबी लंबी सभाएं और रोड शो। हर पार्टी ने यह साबित करने की कोशिश की कि मुंबई पर उसी का हक है। सबसे ज्यादा आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा प्रचार महायुति की ओर से देखने को मिला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बाइक रोड शो से प्रचार नहीं, बल्कि एक सियासी संदेश था। फडणवीस ने एक बार फिर पूरे दमखम के साथ दावा दोहराया कि मुंबई में महायुति का मेयर बनेगा। वहीं उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार ने आखिरी दिन पूरा जोर मुंबई की अस्मिता पर लगाया। सर, कल तो चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन इस पूरे दौरान चुनाव प्रचार के किसके में ज्यादा दम नजर आया? देखिए, इलेक्शन में वही जीतता है जो 3 चीजों के ऊपर अपने विरोधियों से आगे निकलता है। पहली चीज, क्या नैरेटिव आपने तय किया या किसी और ने किया? जो नैरेटिव तय करता है उसको एक एज मिल जाता है। दूसरा, आपका इलेक्शन मैनेजमेंट मतलब प्रचार वगैरह कैसा रहा, बूथ स्तर पे आपके कार्यकर्ता संगठन कैसे रहे, उसको ध्यान में रखते हुए कि जिसकी तैयारी, जिसका प्रचार प्रसार और संगठन ग्राउंड पे ज्यादा दिखा, उसको जीत हासिल होती है, दूसरे को नहीं होती है। और तीसरा जो सबसे अहम है कि क्या आपका जो प्रेजेंस है, आपके जो प्रेजेंस का मतलब उम्मीदवार हैं, आपके नेता हैं, आपने उस तरह का माहौल आपने बनाने में आप कामयाब रहे या नहीं रहे। और ये जो आपने पूरा कैंपेन उठाया, आखिर तक ये कैसा रहा, उसमें कोई विरोधाभास तो नहीं रहा। और अंतिम में जाकर के आपने किस तरह का ग्रैंड शो देकर के हम चीज़ों को खत्म किया। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी डाउट के कि एक तो ज़मीनी तैयारी, ज़मीनी जो सर्वेज आ रहे थे वो तो बीजेपी के पक्ष में शुरू से था, चुनाव की घोषणा से पहले से था, लेकिन प्रचार प्रसार के दौरान कहीं पे भी बीजेपी और शिवसेना, शिंदे गुट वाली, वो गलती इन लोगों से नहीं हुई और इसलिए जीत लग रहा है कि बीजेपी गठबंधन को ही। और देवेंद्र फडणवीस ये दावा भी कर रहे हैं कि महायुति का ही मेयर होगा। हालांकि प्रचार तो सारी पार्टियों की तरफ से किया गया, दमखम सारी पार्टियों ने दिखाया। आपको क्या लगता है कि किसके पक्ष में माहौल बनता दिखाई दिख रहा है? देखिए, ये जो दिखाई पड़ रहा था, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता है, शिंदे अपनी पार्टी के नेता है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अब को अपनी पार्टी चलानी है। इनकी दावेदारी अपने ही पार्टी के लिए होगी। कभी ये नहीं कह सकते कि हम चुनाव हार रहे हैं। लेकिन मुंबई में जो दिख रहा था, यानी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का गठबंधन
और गठबंधन के बाद से इन लोगों के अंदर का कंफ्यूजन इस बात के लिए कि हमें प्रचार कैसे करना है, ज्वाइंट कैंपेन कैसे निर्धारित करना है, किन क्षेत्रों में किसके आधार पर एक दूसरे के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जो तो दिखा नहीं। क्योंकि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ये हर प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ दिखे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ता हर जगह पर जहां जहां दिखाई पड़ा, दोनों का झंडा दिखाई पड़ा, एक दूसरे के साथ मुद्दे से लेकर एजेंडा तक में, बूथ रिपोर्ट से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक में एक साथ दिखाई पड़े। लेकिन उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये लोग ज्वाइंट कैंपेन भी नहीं कर पाए। मैसेज पूरी मुंबई में शाखाओं के बीच जाकर नहीं दे सकते, उसके लिए ज्वाइंट रैली करनी पड़ती है। और ये 8 से घटाकर 1 कर दिया, ये संकेत देने की कोशिश की कि हम दोनों साथ में आ गए। क्योंकि ग्राउंड पर इनकी पार्टी के नेता ही ये समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ रह पाएंगे, या अगर अभी हमने दोनों साथ में आए हैं तो कुछ जगह पर अगर उद्धव ठाकरे हमारे साथ खड़े हैं तो क्या राज ठाकरे की पार्टी भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। जो कंफ्यूजन इन लोगों के अंदर था, वही कंफ्यूजन इनके लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा कर चुका है। बिल्कुल, तो अब बीएमसी चुनाव का प्रचार पूरी तरह से थम चुका है, शोर शराबा बंद है, रैलियों की भीड़ छट चुकी है और पोस्टरों से सजी मुंबई अब 15 जनवरी को होने वाले मतदान के फैसले की ओर बढ़ रही है। लेकिन इस सन्नाटे के बीच जो सबसे ज्यादा शोर है वो है सियासी बेचैनी का। महायुति खेमे में जहां आत्मविश्वास और कंट्रोल दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के खेमों में बेचैनी साफ साफ लग रही है। ग्राउंड से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो दोनों भाइयों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जिन इलाकों को कभी शिवसेना और मनसे का गढ़ माना जाता था, वहां इस बार वोट बिखरा हुआ दिख रहा है। कैडर में कंफ्यूजन है, कौन किसके साथ है, किसे वोट देना है। गठबंधन की मजबूरी ने कोर वोटर को नाराज कर दिया है। और सबसे बड़ा झटका, मुंबई का युवा मतदाता भावनाओं से नहीं, परफॉर्मेंस को लेकर सवाल पूछ रहा है। सर, क्यों रात भर बेचैन रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे? देखिए, बेचैनी की सबसे बड़ी वजह यह हो गई कि राज ठाकरे गुट बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। क्योंकि शायद एनडीटीवी के इंटरव्यू के दौरान आदित्य ठाकरे की तरफ से यह कह दिया गया कि ये जो गठबंधन हुआ है ये राज ठाकरे के इनिशिएटिव की वजह से हुआ है। इट इज नॉट, वी डिड नॉट वांट कि भाई हो जाए, ये राज ठाकरे ने हमें कहा इसलिए हम इस पे एग्री किए। कंफ्यूजन इस बात को लेकर के जितना इन लोगों ने पॉम्प एंड शो किया कि साथ आ जाएंगे साथ आ जाएंगे, अब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और वो जो बयान है उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही गुट में ये लग रहा है कि राज ठाकरे को लग रहा है कि हमें उद्धव ठाकरे की काडर जो है हमें धोखा दे रहे हैं, और उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि मनसे वाले लोग जो है हमारे उम्मीदवार को हराने के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो लास्ट मोमेंट, देखिए है क्या, ये दोनों भाई उद्धव ठाकरे ये सब ईगो के पुलिंदा हैं, कोई एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहता। और ये लोग मीडिया वाले, खास करके मुंबई की मीडिया ने इस तरह से पेश किया कि दोनों भाई मिल गए, कुंभ में बिछड़े हुए भाई मिल गए। अरे भाई मिल गए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये मिलाना फिलाना नहीं होता राजनीति में। अगर मिलना था तो पार्टी को मर्ज कर दिया होता, पार्टी तो मर्ज हुई नहीं। लेकिन कार्यकर्ता अब आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और इस बयान से खासे नाराज नजर आ रहे हैं राज ठाकरे। ये उनके ईगो पे लग गया कि राज ठाकरे ही जाकर के मिन्नतें कर रहे थे कि भाई साथ में जाकर के लड़ लो। अदरवाइज ये जो ग्राउंड में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले बहुत सारे विद्रोही उम्मीदवार तो हैं ही, लेकिन ये जो आदित्य ठाकरे ने चुनाव से, मतदान से ठीक पहले इस तरह का बयान देकर अपने लिए और पार्टी के प्रोस्पेक्ट के लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया। सर, तो क्या आ रही है ग्राउंड से रिपोर्ट, क्या गठबंधन करना भारी पड़ गया है दोनों भाइयों को? देखिए, जो रिपोर्ट आई, क्योंकि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों की पार्टी के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रही थी कि उद्धव ठाकरे जो कि लगातार 3 से 4 दशक तक लगातार मुंबई पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का कब्जा रहा, मेयर इन्हीं का रहा। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो या न हो, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी कभी बीएमसी में नहीं रही। पिछली बार के चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी मेयर या मेयर दोनों पद में से किसी की डिमांड नहीं की थी, अनकंडीशनल सपोर्ट उद्धव ठाकरे की पार्टी को दिया था। यानी आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है
और उसे नकार नहीं सकते। मुंबई की जनता ये पूछती है कि आप सवाल मत करो, आप बताओ कि आपने इतने सालों में क्या क्या किया। आप अभी भी सवाल खड़ा कर रहे हो कि मुंबई छीन लिया जाएगा, गुजरात में चला जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, बाहरी लोग कब्जा कर लेंगे। ये सवाल मत दिखाओ, आपके पास तो आंकड़े होने चाहिए कि 30-40 सालों में हमने मुंबई की तस्वीर कैसे बदली या फिर भूमिका क्या रही मेयर की। इसीलिए इनके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। समस्या 5 बजे के बाद इन लोगों ने बैठक बुलाई थी और मीटिंग हुई इस बात के लिए कि अभी अलग अलग क्षेत्रों में चल क्या रहा है। राज ठाकरे की पार्टी के कम से कम 15 से 20 बड़े नेताओं ने इस बीच इस्तीफे दिए हैं और इस्तीफा देकर वो घर में नहीं बैठा, वो भारतीय जनता पार्टी या शिंदे के गुट में आया है। उसी तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी इस्तीफा भी हुए और उसके साथ बागी कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है। आदित्य ठाकरे अपने क्षेत्र में रोड शो कर रहा है। मजबूरी यह है कि उसको अपनी इज्जत बचानी है कि वहां पर अगर 60 में से अगर 8 में से 3-4 कैंडिडेट ही हमारे जीत पाए तो हमारी तो इज्जत खत्म हो जाएगी। स्थिति इन लोगों की यही है कि अब 1 दिन का समय बचा है, क्षेत्र में जाएं, लोगों को समझाएं या फिर अपने एजेंडे पर वापस आए। बिल्कुल। और इसी के साथ इसी बीच बीएमसी चुनाव के इस पूरे सियासी समर में सबसे बड़ा सवाल यही बनकर रह गया है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कोई ऐसा मुद्दा खड़ा कर पाए जो मुंबई के दिल को छू सके। जवाब है नहीं। चुनाव के दौरान मुद्दों की तो कमी नहीं थी, पर मुद्दों से भटक गए ठाकरे ब्रदर्स। सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि एक मुद्दे पर टिके ही नहीं। कभी मराठी अस्मिता का शोर, कभी बीजेपी विरोध, कभी दिल्ली बना मुंबई, कभी बाहरी बना मुंबई कर, कभी इमोशनल अपील तो कभी प्रशासनिक डर का नैरेटिव। नतीजा, मतदाता कंफ्यूज हुआ, जुड़ा ही नहीं। कैसे ठाकरे ब्रदर्स मुद्दों को लेकर भटक गए? क्यों एक साथ एकजुट नहीं हो पाए? भाई मुद्दे की राजनीति वो करते ही नहीं है। उनको तो ये लगता है कि हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं तो सारे लोग जो जो उनके समर्थक हैं सब हमको वोट दो, मैं उत्तराधिकारी हूं। अरे कोई मोनार्की चल रहा है, कोई मोनार्की है कि फलां का बेटा है उसको दे दो। भाई आप देखिए कि एक सी वोटर ने सर्वे किया कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन है। शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं। भाई सर्वसम्मति से लोगों ने कहा कि भाई आप हैं। नहीं कहा ना, क्यों नहीं कहा? वो जमाना चला गया। लोग कहते, जबकि ये जो परिवारवाद है उसको देखते हुए लोगों ने 50% से ज्यादा लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। ये समझ लीजिए कि ये अपने आप में ये एक तरह से वर्डिक्ट है। ये सोचना पड़ेगा ना। आपने कहा भाई मुद्दे से भटक गए, एक मुद्दे पे टिके नहीं रहे। भाई जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी की विचारधारा को ही समुद्र में बहा दिया, उससे आप मुद्दे की क्या उम्मीद करते हैं? कभी रो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो रो रहे हैं। इमोशनल अपील करते करते रो गए। वो शायद आज तक का वो ये था, उसमें रोना वोना शुरू कर दिया। भाई ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही रोने की? तो कहने का मतलब ये है कि भाई इनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लान नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे कैंपेन के दौरान ये जरूर बता दिया कि हम सिंगापुर नहीं बनेंगे, हमको थाईलैंड नहीं बनना, हमको वो बड़े बड़े शहर टोक्यो नहीं बनना है, हमको मुंबई बनाना है, कि ताकि दुनिया मुंबई का नाम लेकर के ये कह सके कि ये उन्होंने पूरा ब्लू मैप, अपना जो पूरा पैटर्न दिखाया कि आगे आने वाले 10 साल में कि किस तरह का मुंबई हम बनाना चाहते हैं। तो एक जनता से कम्युनिकेट कर रहा था और दूसरा गाली गलौज कर रहा था, इसलिए आज ये स्थिति तो है। एक मुद्दों को लेकर तो कायम नहीं रह पाए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। क्या इसका झटका और इसका नुकसान मिलेगा? देखिए, मुद्दे इन लोगों ने टेस्ट किए। पहली बार ये दोनों भाई साथ आए, साथ आने के बाद दोनों में कंफ्यूजन था कि हम कौन सा मुद्दा लेकर चले। हिंदू मुस्लिम एक साथ करके हम कोई सेकुलर पार्टी बनने की कोशिश करें या फिर पुराने राज ठाकरे के अंदाज में हम हिंदुत्व के मुद्दे पर चले। अब इन लोगों के कंफ्यूजन में उद्धव ठाकरे ने कहा, देखो मेरा तो तरीका बदल चुका है, अब हम सेकुलर पार्टी बन चुके हैं। राज ठाकरे को भी लगा कुछ तो वोट आ जाएगा, क्योंकि राज ठाकरे कोई ऐसे नेता नहीं है मुंबई के अंदर जिसने कभी कारपोरेशन के चुनाव में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया हो।
उनकी प्रदर्शन एवरेज रहता है, एवरेज से कुछ अच्छा हो गया उनकी जीत मानी जाएगी। तो इसलिए पहला समीकरण तो इन्होंने मामू बनाया और मामू खुद बन गए। जिस तरीके से मराठा और मुस्लिम समीकरण की बात की, मुसलमानों के अंदर से फिर सामने से आने लगी रिपोर्ट कि मुसलमान तुम्हें वोट नहीं देंगे। 10-15% मुसलमान जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराने में आपकी भूमिका दिखे दे देगा, लेकिन उसका इंपैक्ट दूसरे जगह पर पड़ रहा है। वो धीरे धीरे इन मुद्दे से थोड़ा पीछे हट गए। फिर वो मराठी कार्ड खेलने की शुरुआत की, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंध, ये दोनों ने यही बात कही कि यहां पर कोई बंगाली आकर चुनाव नहीं लड़ रहा हमारी पार्टी से, हम भी मराठा तुम भी मराठा, मराठी खेल लो। उसके बाद इन लोगों ने को लगने लगा कि अब ऐसा कुछ मुद्दा उठाया जाना चाहिए जो बाला साहब ठाकरे के समय से था, लेकिन ये पार्टी और विरासत, विचारधारा और संपत्ति, ये संपत्ति के वारिस तो ये दोनों हो सकते हैं बाला साहब ठाकरे के, विचारधारा के वारिस नहीं रहे। जब से ये सेकुलर बने उसके बाद से ही लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया। इसीलिए जब मुद्दा कंफर्म हो, आप लगातार उस मुद्दे को लेकर चलेंगे तभी तो लोगों का आपके ऊपर विश्वास होगा। जब हर समय कुछ दिनों के बाद आपके मुद्दे ही बदल जा रहे हैं तो फिर आपकी स्थिति राहुल गांधी वाली होगी, और यही मुंबई में इन दोनों की स्थिति रही। बिल्कुल, तो अब घड़ी की सुइयां तेज हो चुकी है। 15 जनवरी को महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। बीएमसी समेत राज्य के 29 नगर निगमों के लिए एक ही दिन मतदान, और दांव पर सिर्फ नगर पालिकाएं नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीतिक दिशा है। 227 वार्ड, करीब 1700 उम्मीदवार मैदान में। कई शहरों में मुकाबला त्रिकोणीय है तो कहीं सीधा, तो कई जगह स्थिरता बनाम प्रयोग की लड़ाई है। सर, अब तो कल वोटिंग होनी है, आपको क्या लग रहा है, ग्राउंड में क्या स्थिति है और ये चुनाव कैसा होने जा रहा है? देखिए, अब तो भूल ही गए हम लोग कि 29 जगह पे हो रहा है चुनाव। हम लोग बीएमसी में लगे रहे, लेकिन ये तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हो, उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, ये सारे लोग जो महाविकास अघाड़ी अपने आप को कहते हैं, ये लोग भी मुंबई में ही उलझे रह गए। जब नतीजे आएंगे तो ये मालूम चलेगा कि कुछ जगह बारामती, पुणे, इधर के कुछ इलाकों में जो शुगर बेल्ट कहलाता है, वहां पे एनसीपी का परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नजर आ रहा है। अदरवाइज ये ठाकरे ब्रांड तो हर जगह से वो कटी पतंग की तरह है, गिरता हुआ जा रहा है। अब सवाल बड़ा ये आएगा कि ये जो चुनाव में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे वैसी साइड प्लेयर थे। उद्धव ठाकरे अगर बुरी तरीके से हार जाते हैं तो फिर इस शिवसेना, ये हिंदू हृदय सम्राट का जो लेगेसी था, वो पूरी तरीके से, ये जो सवाल अभी पूछा जा रहा था, वो पूरी तरीके से शिंदे के पास आ जाएगा, क्योंकि वैचारिक रूप से वही शिवसेना को बाला साहब ठाकरे के राह पे लेकर के जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे वापस फोटोग्राफी करने के लिए उनको जाना पड़ेगा। खुद तो उनकी राजनीति भी खत्म होगी, लेकिन सबसे बड़ा जो झटका वो आदित्य ठाकरे को भी लगेगा। वो भी राजनीति के बाहर, जो मुख्य राजनीति है महाराष्ट्र की, उसके बाहर वो चले जाएंगे। एक साइड हीरो के रोल में वो नजर आएंगे। तो मेन हीरो कौन बनेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जो स्थिति अभी है महाराष्ट्र में, मेन हीरो तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ही दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ी अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है। और मुंबई में इलेक्शन जो हो रहा है बीएमसी का, दूसरे अलग अलग जगहों पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। हर क्षेत्रों का इक्वेशन अलग है। जहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है, अलग चुनाव लड़ रही है, अकेले चुनाव लड़ रही है। 29 महानगर पालिकाओं में हर जगह शिंदे और बीजेपी का गठबंधन नहीं है। इसी के कारण एक कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट हुआ कुछ जगहों पर कि शिंदे की सेना से भारतीय जनता पार्टी भिड़ गई है। लेकिन मुंबई की बात है, सबसे बेहतरीन और सबसे महंगी जगह, सबसे ज्यादा बजट वाली जगह है और सबकी नजरों में भी रहा। तो बीएमसी में तो ये दोनों कमाल का काम कर रहे थे और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे कंफ्यूजन में थे कि कैसे हम अपने कैंपेन को एक गति दे सके। इसीलिए अभी तो वोटिंग से पहले जो इन पार्टियों के अंदर चला है, सबसे ज्यादा परेशानी राज ठाकरे के लिए है। यह वही स्थिति आएगी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए विचारधारा से समझौता किए,
न पार्टी बची, न विचारधारा रही और न ही आगे के लिए कोई आधार बचा है। यही स्थिति अब राज ठाकरे के लिए होगी कि अब कैसे अपने कार्यकर्ताओं को कहोगे कि मुसलमानों को भगाओ, अजान बंद करो, लाउड स्पीकर बंद करवाओ और फिर हिंदुत्व के रास्ते पर आने की कोशिश करोगे, फिर भी तुम्हारे लोग तुम्हें ही धोखेबाज कहेंगे। बिल्कुल सर, तो देखते हैं कि इस चुनाव में क्या होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव प्रचार पर ब्रेक और अब चुनाव की बारी। 15 जनवरी को सिर्फ वोट नहीं पड़ेंगे, उस दिन ये तय होगा कि मुंबई किस दिशा में जाएगी, महाराष्ट्र की शहरी राजनीति किस करवट बैठेगी और 2029 की तैयारी किसके पक्ष में मजबूत होगी। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों का ये चुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं, पूरी तरह राजनीतिक जनमत संग्रह बन चुका है। तो आपको क्या लगता है, कौन बनेगा बीएमसी का बॉस? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।